हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है असम राइफल्स के अंडर जो टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 के लिए जो आया है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज जारी की गई है। तो क्या क्या वो पोस्ट है, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए है ये। और 1380 वैकेंसी है टोटल इंडिया में। बाकी स्टेट वाइज कितनी है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट में आपसे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, जो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर दूं। 20 जुलाई यानी कि एक महीने से ज्यादा अभी टाइम है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी ग्रुप सी जैसे मैंने बताया 1380 यहाँ पे वैकेंसीज है। स्टेट वाइज भी मैं आपको आगे एक जस्ट फास्ट में बताऊंगा, और बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कैसे अप्लाई करना है। उसका लिंक जो है मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ से ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्टेड है। यहाँ से आपको मेल फीमेल सिलेक्ट करके डोमिसाइल आपका याद रखना, सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी ट्रेड को आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी इन्फॉर्मेशन भर के आपको आगे पे क्लिक करके आपको आगे की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बताएं तो ग्रुप बी के लिए 200 रुपये फीस है। वही ग्रुप ए के लिए 100 रुपीज यहाँ पे फीस है। और यहाँ पे जो है करंट अकाउंट उनका एसबीआई का दिया है, इंफॉर्मेशन पूरी दी है आईएफसी नंबर के साथ। तो ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से उसमें पे करना है, ध्यान से। नो फी इज चार्ज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST फीमेल एक्स सर्विस मैन। तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, एज पर जैसे गवर्नमेंट रूल्स होते ही है। SC ST फीमेल एक्स सर्विस मैन को कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। ओके, ये याद रखना। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, पेमेंट कैन बी मेड एट SBI बैंक काउंटर्स एज वेल। तो आप SBI काउंटर पे भी कर सकते हैं। इन बोथ ऑप्शन द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ चलन और रिसिप्ट ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो आपको रिसिप्ट जनरेट होगा, वो आपको वहां पे रखना है। चलन होगा, आप बैंक में जाके भरते हो तो आपको वो चलन रखना है। कैंडिडेट्स वाइल रिपोर्टिंग फॉर जो PST होगा, सिलेक्शन के जो प्रोसेस है उस टाइम पे आपको बताऊंगा। जो PST और PET होगा उसके टाइम पे आपको विल प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट या फिर चलन फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें संभाल के आपको रखनी है। कोई भी फॉर्म आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है, साथ में रखिए फॉर्म प्रिंट करके। ओके, बाद में काम आएगा। सेंटर्स फॉर PST एंड PET एंड रिटर्न एग्जाम। यहाँ पे आपका PST होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंट टेस्ट, और जो होगा आपका रिटर्न टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, PST यानी कि आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि वेट, हाइट, आईसाइट, ये उसमें आता है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि कुछ रेस या फिर लॉन्ग जंप या कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। और रिटर्न टेस्ट जो आपका मेन होता है वैसा होगा। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, after successful submission of the online application, options for choosing a center is not available. Okay, तो यहाँ पे जो दिए हैं दीफू, उसके बाद में सुखोवी, उसके बाद में दीमापुर, सिलचर, तो ऐसे यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपको नजर आएंगे। ऑप्शन फॉर चूजिंग अ सेंटर विल नॉट अवेलेबल। ये चीज याद रखना, नहीं तो आप पूछोगे कि कहाँ पे एग्जाम होंगे या फिर क्या सेंटर्स रहेंगे। ये था उसके बारे में। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे जो है PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पे वो भी नोट दे दिया है। चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो कर दिया। बाकी हाइट, वेट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैं आपको आगे बताऊंगा। एज रिलैक्सेशन। आपका जो सबसे पहले एज लिमिट मैं आपको बता दूं, 18 से 23 साल तक आपका एज होना चाहिए। यहाँ पे कट ऑफ डेट जो दिया है उसके हिसाब से। एंड आपका जो है SC ST का 5 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल का OBC, बाकी फिर बाकी की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से एक सर्विसमैन का आपको मिलेगा। ओके, ये है उसके टोटल एज रिलैक्सेशन जो हमेशा गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ होता है। PST के बारे में मैंने आपको एक बताया था कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है। सो यहाँ पे जो पोस्ट दी है, बहुत सारे नायब सूबेदार, वारंट ऑफिसर जो अलग अलग कैटेगरीज के, हवलदार, उसके बाद में राइफलमैन। उनके लिए जो PST है, सिर्फ ये पोस्ट के लिए, अगर आप इनमें से कोई पोस्ट को अप्लाई करते हो
उसके लिए आपको ये जरूरी है पीएचडी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश और ये जो यहाँ पे स्टेट्स दिए उनको छोड़ के 170 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए फॉर मेल्स। ओके, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वो है नॉर्मल, ये 80 सेंटीमीटर एंड एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर। ये जो आपका चेस्ट का है दोनों, और ये आपका हाइट है 170 हाइट है, 80 सीएमएस एंड 85 सीएमएस जो आपका चेस्ट का है नॉर्मल एंड एक्सपांडेड। वही बाकियों के लिए जो दिया है यहाँ पे, बाकी स्टेट्स के लिए जो कुछ स्टेट्स है उनके लिए 165 78 एंड 83। सो यहाँ पे चेस्ट फॉर मेल ओनली लिखा है, तो ये दो ऑप्शन चेस्ट के, ये पहला वाला हाइट का याद रखना। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू एसटी, सो एसटी के लिए यहाँ पे अलग से 162.5, 76 एंड 81। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, तो यहाँ पे दिया है। उसके बाद में ये जो है बाकी पोस्ट जैसे कि नायब सूबेदार जो ब्रिज एंड रोड ओनली के लिए, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे अलग से नॉर्म्स जो है वो दिए हुए हैं। अगेन फॉर हवलदार, फॉर क्लर्क जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पे दिए। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे रिलैक्सेशन या बाकी जगह पे आपको यहाँ पे जो 170 था यहाँ पे 165 ही जरूरी है। आप अगर जिस पोस्ट को अप्लाई करते हो उसके हिसाब से आपका पीएचडी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए सिंपली। और बाकी जो है राइफल मैन, पैरामेडिकल फीमेल ओनली, सो फीमेल के लिए यहाँ पे दिया है 157 155, और बाकी एसटी के लिए 150। ओके, चेस्ट एग्जेम्प्टेड। ओके, सो ये रहा आपका पीएचडी का यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। ये स्टैंडर्ड्स के साथ में आपका होना चाहिए। पीईटी की बात करेंगे अभी। पीईटी में जैसे मैंने आपको बताया इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग या फिर लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें होती है। सो पीईटी विल बी कंडक्टेड कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब आप क्लियर करोगे, सो द पैरामीटर फॉर पीईटी एज फॉलोज। ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन मेल कैंडिडेट्स, सो 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट्स। तो अभी से प्रैक्टिस करो, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपको ये देना ही है, यही से आपका शुरुआत होना है। फॉर फीमेल 1.6 किलोमीटर टू क्वालिफाई 8.30 मिनट्स। लद्दाख रीजन के लिए मेल्स का जो बचा हुआ था वो था 1.6 किलोमीटर ही, लेकिन यहाँ पे 6.5 या 6.5 मिनट में आपको करना है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर्स रन टू क्वालिफाई विद इन 4 मिनट्स। ये है लद्दाख रीजन का। बाकियों के भी बता दिया है मैंने, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क का होता है। एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉम ईच फीमेल कैंडिडेट्स विल बी ऑब्टेन, तो डेफिनेटली अंडरटेकिंग तो आपका होगा ही, और वो लिया ही जाएगा क्योंकि फिजिकली ये सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपके जो ट्रेड, मतलब आपका जो ट्रेड है, आप जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। सो ट्रेड और स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन personnel will be conducted after the completion of PET and PST in continuation. No marks will be awarded for the skill test. The candidates declare pass in skill test will be allowed to appear written test. अभी मैं आपको बता दूं, पीएसटी पहले आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड वो तो आपके पास ही है, मतलब आपको सिर्फ आपका जो चेस्ट हाइट वो सारी चीजें देखनी है। पीईटी जो है आपको परफॉर्म करना है, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ये जो तीनों टेस्ट है ये सारे क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपका सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। आपने अगर मेल कैंडिडेट्स हो, आप 5 किलोमीटर 20 मिनट में कर लिए, बात खत्म, आप क्वालिफाई हो गए। सो ये चीजें होती है। वैसे ही स्किल टेस्ट भी हमेशा क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते, लेकिन आपको अलाउ करते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए जाने के लिए। वही रिटर्न टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना जरूरी है। So the question paper of written test will be comprise of 100 marks. Minimum pass marks यहाँ पे दिए है जनरल के लिए 35%, यानी कि 35 मार्क्स सिंपली। 33% यानी कि 33 मार्क्स SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। The candidates who are successfully in PET PST documentation trade skill written test will be shortlisted to the next stage, जैसे मैंने आपको बताया। एंड डिटेल मेडिकल जो एग्जामिनेशन आपका होगा, बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिटन टेस्ट विल बी अबाउट 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। अभी मैं आपको ये बता दूं, बहुत से कैंडिडेट्स को या बच्चों को ये प्रॉब्लम, मतलब ये कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे 35% दिया है, यहाँ पे 33%, ऐसा नहीं होता है। 35% आपका क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है इंटू 4 टाइम्स, मतलब अगर कहीं पे 10 वैकेंसी है तो 40 बच्चे पहले लिए जाएंगे, उसके बाद आपका कट ऑफ लगाया जाएगा, तो वो कट ऑफ रहेगा। अगर 35% तक तभी कट ऑफ लगता है अगर तब तक बच्चे इंटू 4 नहीं होते। सो ये चीज याद रखना। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हमेशा होता है डीएमई आरएमई। उसके बाद में मेरिट लिस्ट आपका फाइनल होगा, कॉल फॉर ट्रेनिंग।
और आपका जो है ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग वगैरह वो सारी चीजें हो जाए। प्लीज नोट दैट मियरली क्वालिफाइंग इन ऑल टेस्ट डज नॉट गारंटी फॉर फाइनल सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। द फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मेरिट लिस्ट तो बहुत बच्चों की बनेगी, लेकिन जो वैकेंसी के हिसाब से पहले शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको ही मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप सिलेक्टेड हो, आपका सिर्फ प्रोविजनली आप मेरिट लिस्ट में आ चुके हो, फाइनली नहीं। ओके, पे स्केल बाकी अलाउंसेस आपको सारे मिलेंगे। ओके, वैकेंसी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। अभी मैं आपसे बात करूंगा वो है पोस्ट के बारे में। सो ट्रेड ब्रिज एंड रोड का जो था, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, इनिशियल रैंक आपको नायब सूबेदार का मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है, मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सेकंड क्या जरूरी है, डिप्लोमा इन सिविल। तो ये आपके क्वालिफिकेशन हो गया 18 से 23 आपका। ट्रेड क्लर्क का जो है मेल फीमेल्स, इनिशियल रैंक आपका हविलदार। एंड एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, इमीडिएट इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट जो नॉर्म्स है, ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग आपका या फिर हिंदी टाइपिंग, दोनों में से आपका टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद में बात ट्रेड रिलीजियस टीचर, इसके लिए जो इनिशियल रैंक वो है नायाब सूबेदार। अगेन एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन, ओके, विथ संस्कृत और फिर भूषण इसमें आपका होना चाहिए। एज जो है 18 से 30, ध्यान रखिएगा एज जो है ना अलग अलग जगह पे अलग है। सो 18 से 25 आपका क्लर्क के लिए था। उसके बाद में ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, जो मेल्स कैंडिडेट के लिए इनिशियल आपको हविलदार में पोस्ट मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ओके, अगेन 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, और 12th पास। तो आपका पीसीएम होगा तो भी आप एलिजिबल हो, ऐसा जरूरी नहीं आपका 2 years का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए। 12th क्लास विद पीसीएम आपका होगा तो आप एलिजिबल हो 18 से 25। अगर आपको मैं बता रहा हूँ हर एक के लिए एज क्राइटेरिया भी थोड़ा अलग है, कुछ के लिए 18 से 23, 18 से 25 और 18 से 30, ऐसे 3 अलग अलग क्राइटेरियाज में। मोस्टली 18 से 23 मोस्ट जगह पे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद में बात करेंगे रेडियो मैकेनिक की। सो ये वारंट ऑफिसर आपको जो इनिशियल रैंक मिलेगा 10वीं पास, ओके, विद डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, डोमेस्टिक अप्लायंस में होगा तो भी चलेगा, या फिर 12th स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट और इक्वायरेंट विद द एग्रीगेट 50% विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम। ओके, यहाँ पे 18 से 23। ट्रेड आर्मरर जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए फायर मैन, सॉरी राइफल मैन, आपको यहाँ पे जो इनिशियल रैंक मिलेगा, सॉरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास एंड 18 से 23। उसके बाद में एल ए यानी कि लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो पोस्ट है मेल्स के लिए ट्रेड, वो है अगेन राइफल मैन, जहाँ पे 10th पास विथ इंग्लिश मैथ्स साइंस बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड एज लिमिट 18 से 23। नर्सिंग असिस्टेंट मेल कैंडिडेट्स, अगेन इनिशियल आपको राइफलमैन का ही मिलेगा 18 से 23, 10वीं पास, अगेन सेम क्राइटेरिया। उसके बाद में वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट मेल कैंडिडेट्स, वारंट ऑफिसर इनिशियल 10+2 विथ 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 1 year एक्सपीरियंस इन वेटरनरी फील्ड एंड 21 से 23, मतलब 23 ही आपका यहाँ पे रहेगा। ट्रेड आया जो है प्री पैरामेडिकल, जिसके लिए फीमेल कैंडिडेट जो है राइफलमैन का पोस्ट 10th क्लास 18 से 25। ट्रेड वॉशरमैन जो है फायर राइफलमैन की जो पोस्ट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका 10वीं पास 18 से 23। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करूंगा वो है आपके, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टेट के हिसाब से आपका यहाँ पे है। हर एक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अंडमान निकोबार के लिए ये पोस्ट के लिए वैकेंसी है एक, उसका जो क्लर्क का है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में इतने सारे जो पोस्ट है, ओके, मैं हर एक के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ध्यान से लिख के रखो, और पोस्ट भी लिख के रखो, जो कैटेगरी से वो भी आप लिख के रखो, आपके स्टेट याद रखना, डोमिसाइल। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एंड हैवेली, देन दिल्ली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हर जगह पे वैकेंसीज है अच्छी खासी। 107 वैकेंसी लगभग बिहार में है। ओके, उसके बाद में हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देन मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा एंड झारखंड, कर्नाटका में है, पौंडीचेरी, पंजाब, लक्षद्वीप, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड उत्तराखंड, एंड लास्ट वन इज वेस्ट बंगाल। तो सारे लगभग जो है स्टेट में यहाँ पे वैकेंसीज है। आप जी जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई करो ऑनलाइन। ओके, सो ट्रेड एप्लीकेबल फॉर असम राइफल सर्विंग पर्सनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए असम राइफल सर्विंग पर्सनल कैन अप्लाई इन द फॉलोइंग ट्रेड्स ओनली अगेंस्ट द अबव एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो अभी ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे दो जो पोस्ट बताए उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन जो असम राइफल्स का जो रिक्रूटमेंट है उसके या फिर रिक्रूटमेंट रैली है उसके बारे में। सो दो लिंक मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एक है नोटिफिकेशन का लिंक, दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन। बाकी इन डिटेल और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस या फिर रिक्रूटमेंट के वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। हर दिन आपको जॉब अलर्ट्स यहाँ पे ये चैनल पे मिलते रहेंगे, यानी कि बाद में एग्जाम एनालिसिस के साथ सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, हिट द बेल आइकन, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कॉमन नोटिफिकेशन है, जैसे कि प्राइवेट, गवर्नमेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर सारे यहाँ पे कवर आपको होंगे। सो यस, बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको लिंक वो भी प्रोवाइड कर दी है, तीसरी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की मिलेगी। सो स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द फ्यूचर।